Hi everybody. If you are looking for the simplest method to solve the Zener diode problems, then you are at the right place. This is my channel Electrogyani and I am Dr. Urvashi Singh. अगर आपको अभी तक Zener diode में कोई भी confusion है, उसके concepts, theories, numericals, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ ये confusions दूर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर मैं डिटेल्ड वीडियोस के लिंक्स भी पोस्ट करूँगी जिनको क्लिक करके वीडियोस देखकर आप अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ये हाई टाइम चल रहा है इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट के लिए, तो इस टॉपिक को मिस मत करिए। ज़ीनर डायोड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़ीनर डायोड अगर ब्रेकडाउन रीजन में है तो उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज फॉर द सर्किट शोन फाइंड द करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है। अच्छा, ज़ीनर डायोड वर्क कैसे करता है? ज़ीनर डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन में जाता है तो उसके अबाउट वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और वो करंट्स को ज़्यादा पास कर देता है। यानी कांस्टेंट वोल्टेज है और करंट इंक्रीज कर सकती है। कांस्टेंट वोल्टेज या वोल्टेज को एक लेवल पे मेंटेन करने के कारण इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा नाम क्या है? देखिए, ये है हमारा लोड रेजिस्टर, ठीक। इस लोड रेजिस्टर के ठीक पैरेलल में ये ज़ीनर डायोड कनेक्टेड है। पैरेलल को शंट भी बोलते हैं। इन वायर्स में देखिए कोई भी डिवाइस नहीं है, इसीलिए ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर को शंट रेगुलेटर भी बोलते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें ज़ीनर डायोड करंट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सर्किट को इन दो पॉइंट से ब्रेक कर देते हैं और ये जो पार्ट बचता है ज़ीनर डायोड और लोड रेजिस्टेंस का, इसके एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे लोड करंट को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग दी लोड करंट। हमारे पास सर्किट क्या है? अब एक ज़ीनर डायोड है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है और ये पैरेलली कनेक्टेड है लोड रेजिस्टेंस दैट इज 10 किलो ओम। तो इस पे जो करंट IL जा रही है बड़ी सिंपली निकल आएगी। कैसे? IL इज इक्वल्स टू दिस 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। ओके, तो ये कितना हो गया? 5 मिली एम्पेयर। यहाँ हमारे पास 120 वोल्ट का सोर्स गिवन है। इस रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RS से और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम IS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम IS को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए अब इस पार्ट को हटा देते हैं, यानी कि इधर से सर्किट ब्रेक करते हैं, लोड रेजिस्टेंस का पार्ट हटा दिया। तो सेकेंड स्टेप में हम IS फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास अब सर्किट कितनी बची है? एक 120 वोल्ट का सोर्स है, एक सोर्स रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 किलो ओम है एंड हमारे पास ज़ीनर डायोड है। ओके, तो ज़ीनर डायोड, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट लिख लेते हैं और हमें IS फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये ज़ीनर डायोड का देखिए, आप लोग सोचते हो कि अगर हमारा ज़ीनर डायोड जो कि रिवर्स वोल्टेज में ब्रेकडाउन में चला जाता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखे या नेगेटिव टर्मिनल। देखो बच्चों, जब जहाँ एरो को पॉइंट कर रहा है ना, इस पॉइंट को हम पॉजिटिव टर्मिनल रखते हैं और इसके नीचे नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये जो 50 वोल्ट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम इस ज़ीनर डायोड को एक बैटरी की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि 50 वोल्ट पे कांस्टेंट हो गया। फाइंड आउट करते हैं IS, इसके लिए KVL लगा देते हैं। तो 120 माइनस 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम, ये कितना हो गया? 120 माइनस 50 70, 70 डिवाइडेड 5 14 मिली एम्पेयर। तो अब इस सर्किट में देखिए, ये जो IS करंट है ये स्प्लिट हो रही है ज़ीनर डायोड करंट और लोड करंट में। तो ज़ीनर डायोड करंट बहुत सिंपली हमारा क्या हो गया? IS माइनस IL, यानी 14 माइनस 5 दैट इज 9 मिली एम्पेयर। अब इसी मेथड से ज़ीनर डायोड में करंट फाइंड आउट करने की और भी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करिए।
अगर आपको ये मेथड सिंपल लगा, समझ में आ गया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आगे मैं और ज़ीनर डायोड की प्रॉब्लम्स को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने के मेथड्स बताऊंगी। साथ ही कमेंट करके भी मुझे बताइए कि और क्या आपको वीडियोस देखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।